2024 का आज पहला दिन है और आज ही के दिन इसरो को बड़ी कामयाबी मिली है। इसरो ने अब से कुछ देर पहले एक्सरे पोलरिमीटर नाम के सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया है। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-58 रॉकेट की मदद से इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। 3, 2, 1, 0 lift off normal. Bright morning of the New Year's Day made brighter by a majestic liftoff. PSLV C-58 carrying India's X-ray polarimetric satellite towards its destination. कि इंडिया ने आज अपनी एक सैटेलाइट लॉन्च की है PSLV C-54। स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर बात की जाए, उनकी कोई ना कोई लॉन्च होती है। पाकिस्तान में इस पर काम क्यों नहीं हो रहा? अगर इंडिया में हो रहा है तो उसकी क्या वजह है? Happy New Year to all of you. So on 1st January 2024. Yet another successful mission of PSLV has been accomplished. PSLV C-58 has placed the primary satellite ExpoSat in the desired orbit of 650 kilometer, 6 degree inclination. ठीक है, नो डाउट पाकिस्तान में ये वैसे हमारा ना इस डायलॉग से थोड़ा मजाक भी बन जाता है जब इंटरनेशनल लेवल पे लोग देखते हैं ये बात कि हर पाकिस्तानी ये कहता है पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है लेकिन नजर कम आता है। आपने देखे हुए हैं सर्वे कि ये इससे बखूबियां पागाह हैं, अपने देखने वालों को भी हमने बताया। 3 गुना ज्यादा पाकिस्तानी इस साल मुल्क छोड़ के जा रहे हैं और जो एक उम्मीद का जो हमेशा दामन थामे रहने वाले लोग हैं, उनसे भी अगर हम बात करें तो अब उनके पास ज्यादा उम्मीद अफजा कोई बात है नहीं, हौसला अफजा बात कोई है नहीं। तो इंडिया का जो अचीवमेंट है मेरा ख्याल है सबसे बड़ी है कि वो जो साइंटिफिक कम्युनिटी थी जिन्होंने स्पेस पे काम किया, उनकी एक स्पेशलाइजेशन एक्सपेंशन हो गया, जिन्होंने आज इंडिया को इस मुकाम पे पहुंचा दिया, जो कि एक प्रेज करने की बात है। ग्राफिक्स का कमाल है, पाकिस्तान तो मानता ही नहीं है ना इस चीज को। देखें, पाकिस्तान के मानने से ना मानने से कुछ नहीं होता। मैट्रिक में और मेरी बेटी के पास 5 साल है, उसने 5 साल बाद बोर्ड में अपीयर होना है। 5 साल तक इतना अच्छी याद कर लेंगे कि ये बोर्ड में टॉप करेंगे, इनको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, मैं कह ये तो फिर जाहिल के जाहिल ही रहे। अब हमारे यहाँ पे ये सिस्टम चल रहा है सिर्फ अपनी फीस बचाने के लिए और इसमें पेरेंट्स का कसूर नहीं है। यहाँ पे बहुत से ऐसे मतलब इस टाइम क्राइसिस का शिकार है ना सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि पब्लिक। ये एजुकेशन तो नहीं है ना, ये बात तो है। अच्छा, ईरान की बात करते हैं। रशिया तो हो गया जी, चलो रशिया एक अलग अपनी जगह, ईरान हमारा नेबर कंट्री भी है। अभी कुछ टाइम पहले इंडिया की तरफ से मतलब ये ईरान की तरफ से खबर आई थी कि इंडियन ट्रैवलर्स को वीजा फ्री एंट्री दी जा रही है। हमें तो आज तक वीजा फ्री एंट्री नहीं मिली। बड़ी बात है। देखा जाए इस्लाम मुस्लिम, ईरान मुस्लिम कंट्री, हम भी मुस्लिम कंट्री हैं, मिलनी तो हमें चाहिए थी, बट उसने इंडियंस को दे दी। उसकी वजह पता क्या है? हम वहाँ जाते हो खराबी करते होंगे, वो वहाँ जाए खराबी नहीं करते। उनका एक स्टेटस है, एक लेवल है, हमारा लेवल कोई नहीं है। आप हमसे कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं। आप पाकिस्तानी को कभी भी ये नहीं कह सकते कि यार ये पाकिस्तानी है, ये लॉयल होएगा, ये पाकिस्तानी है वफादार होएगा, ये कोई 2 नंबर ही नहीं करेगा। पाकिस्तानी को जहाँ कहीं पे दुनिया में जितने भी उल्टे सीधे कांड है ना, वो पाकिस्तानी ने किए हुए हैं। ठीक हो गया। नहीं, यहाँ पे एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें आप भी पाकिस्तानी हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, भारत ने कल नया अपना सैटेलाइट लॉन्च कर दिया नए साल पे, और हमारे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि इसरो ने पहले दिन ही मतलब नए साल के पहले दिन ही इसरो ने बहुत बड़ी सफलता हासिल की और हमारी तरफ से, इंडिया की तरफ से एक बहुत बड़ा सैटेलाइट जो आसमान में छोड़ दिया उसको, और जिसकी तैयारी काफ़ी दिनों से चल रही थी और उसको पहले दिन, नए साल के पहले दिन ही तैयारी उसकी हो गई और कल ही उसको लॉन्च कर दिया। तो ये हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत खुशी की बात है। और वही पाकिस्तान मीडिया ने इस बारे में सुना तो उनका तो मतलब जज्बा में रह गया, क्योंकि उनको पता है वो तो सिर्फ टेक्नोलॉजी पे विश्वास नहीं करते, उनके पास तो सिर्फ जज्बा है। और इधर इंडिया टेक्नोलॉजी पे विश्वास करती है और उधर अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान सिर्फ जज्बे के ऊपर विश्वास करता है। और जज्बे के चक्कर में जैसे ही उनको पता चला कि यार हिंदुस्तान ऐसा कुछ कर दिया, तो उनके तो मीडिया में मतलब ऐसी खबर छपने लगी कि यार हिंदुस्तान देखो कोई क्या करा ना, हम लोग बस आतंकवादी और इन चीज़ में इन्वॉल्व है। सुबह शाम इनको तो सिर्फ यही दिखाई देता है, बाकी कुछ नहीं दिखाई देता। ये है पाकिस्तान की असलियत। और इधर हिंदुस्तान उल्टा देखो, हिंदुस्तान में बस टेक्नोलॉजी और इस चीज़ के ऊपर जोर दिया जा रहा है। अगर यही पाकिस्तान अपने इस चीज़ के ऊपर जोर देना तो पाकिस्तान का विकास हो सकता है, लेकिन नहीं, उनको तो बस आतंक फैलाना है, बस लोगों को डराना मराना, यही काम है पाकिस्तान का मेन मकसद रहा है और आज तक यही रहा। इस वजह से पाकिस्तान आज भी देख लो हर जगह वहीं पीछे पड़ा, जहाँ 50 साल पहले मतलब साथ में हिंदुस्तान और पाकिस्तान आज़ाद हुए, लेकिन आज भी देख लो ना पाकिस्तान वहीं खड़ा है। और उल्टा मतलब नेगेटिव चीज़ों में ही मतलब ये बिलीव करते हैं, बाकी इनको तो पॉजिटिव भी कोई दिखता ही नहीं है। बस इनको बस वही दिखता है, बस अपने पास क्या है, जज्बा है। अरे जज्बा गई तुम्हारे भुइयाँ के खेत में, कुछ नहीं होता जज्बे से। तुम करोगे अच्छा तो भी होगा, नहीं तो बस वहीं के वहीं रहोगे। बाकी देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का इस बारे में और क्या रिएक्शन है
और पहली बार चैनल पे आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। 58 का हमने सफलतापूर्ण उत्थापन देखा कि इंडिया ने आज PSLV के नाम से एक सैटेलाइट लॉन्च की है, और ये आज की बात नहीं है, मतलब कभी वो अपना प्राइवेट कंपनी के तौर पे भी सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं, कभी वो किसी के बायलैटरल तरीके से, मतलब दूसरे कंट्री के साथ बायलैटरल रिलेशन के साथ, अभी जैसे रिसेंटली उन्होंने भूटान के साथ मिलकर किया। पाकिस्तान की अगर बात की जाए टेक्नोलॉजी की, स्पेस टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए, हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? लेकिन हाफिज साहब कब करेंगे वो? 2028 में करेंगे वो प्रोग्राम? आप हैं सबसे ज्यादा जाहिल, आप हैं। आपका हर मौलवी जाहिल है जो आपको सब रोजाना जुमे के खुतबे लीड करता है, आपकी मस्जिदों में सारा दिन सियासी तकरीरें करता है। पूछा जाए तो वो 2 लफ्ज ना उर्दू के जानता है ना इंग्लिश के जानता है। और यार को खुदा दा खौफ करो, तुसी को बचो, कुछ तरक्की वाले पासे जाओ। मैं आज और मैं देख रहा था कि इस वक्त मैंडेटोरी कर दिया है उन्होंने भारत की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा की, कंप्यूटर डाटा की तालीम के बारे में। इट्स मैंडेटोरी regardless of what you want to become. You have to study artificial intelligence and how the computer data system works. इस तरह की सैटेलाइट क्या पाकिस्तान के लिए खतरा साबित हो सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मेरी बात सुने, इंडिया को इतना कुछ करने के लिए हमारे लिए ज़रूरत नहीं है। हमारा किसको नहीं पता, ऑलरेडी हम एक्सपोज हैं। इससे ज़्यादा क्या एक्सपोज होंगे कि आप मिलिट्री स्पेस बना के यानी कि हमारे पे नज़र रखें? क्या जाना है, किसको नहीं पता। पाकिस्तान का अल्लाह माफ़ करे डिफाल्टर होते होते बचा है। जो हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं, इस पर नज़र रखना मेरा नहीं ख्याल बनता। अगर सिर्फ हमारे लिए इतना खर्चा कर रहे हैं तो मैं कहूँगा ना करो, छोड़ो यार, क्या कर रहे हो। हाँ, चाइना का कहा जाए तो हाँ, वो एक ताकत अच्छी है, उसके पास सारा कुछ है, उस पर रख सकते हो। पाकिस्तान पर रखने के लिए आपके पास कोई ऐसी वजाहत नहीं है। पाकिस्तान की देखें, इसमें बात की जाए तो अगर आप टैलेंट के हिसाब से देखें ना, तो ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। हर चीज़ जो है यहाँ पे मौजूद है। लेकिन बात वहीं पे आती है कि इंडिया ने जितना अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट किया है ना, पाकिस्तान ने आज तक कभी भी नहीं किया। ठीक है, साथ साथ जरा गपशप होगी ना कि हमने डिफेंस में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। इस बात में तो कोई शक नहीं है। इस बात में डिफेंस बजट बहुत ज़्यादा, बिल्कुल इस चीज़ में कोई शक नहीं है कि हमारा डिफेंस बजट बहुत ज़्यादा है। लेकिन वो डिफेंस बजट जिस तरफ जाता है वो तो मतलब हम सब जानते ही हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमें लेट्स सपोज डिफेंस बजट हम ज़्यादा रखते किसकी वजह से? हमें खतरा है किससे? खतरा हमें जो है वो दिखाया एक तरीके से, हमारे ज़हनों में डाला जाता है कि जी खतरा हमें इंडिया से है, गैर मुल्की ताकतों से है। इंडिया मतलब इर्द गिर्द के हवाले से बात की जाए, बॉर्डर्स के हवाले से बात की जाए, इंडिया के आता है, मतलब कि हमारे इंडिया से खतरा है। अगर इंडिया से लेट्स सपोज खतरा है तो उनकी टेक्नोलॉजी को अगर हम देखें, आए दिन कोई ना कोई सैटेलाइट, आए ना कोई मतलब डिफेंस के हवाले से वो टेक्नोलॉजी को लॉन्च करते रहते हैं। और पाकिस्तान की डिफेंस की टेक्नोलॉजी देखी जाए या ओवरऑल अगर स्पेस टेक्नोलॉजी देखी जाए, क्या आप समझते हैं कि हम जो दिखाते हैं क्या वाकई हम कम्पीट भी कर पाएंगे? अगर आप नियर फ्यूचर में इसको देखते हैं तो ये बिल्कुल भी हम कम्पीट नहीं कर सकते, जो कि स्टैंडर्ड फैक्ट्स हैं। ठीक है, हो सकता है मे बी के मतलब आने वाले कुछ टाइम में, मतलब 10-15 साल के बाद जो है वो आप हो सकता है कि उम्मीद लगा लें कि इसमें कुछ बेहतरी आ जाए, लेकिन अभी बिल्कुल भी कम्पीट नहीं किया जा सकता। वजह क्या है? वो अगर ग्रो कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में या अगर वो टेक्नोलॉजी में ग्रो कर रहे हैं, क्या वजह है हम नहीं कर रहे, उतना नहीं कर रहे जितना करना चाहिए? तो क्या वजह? उसकी प्राइमरी वजह ये है कि हमारी एजुकेशन में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। एजुकेशन बजट हमारा ना होने के बराबर है। जितना इंडिया का एजुकेशन बजट है ना, वो हमारे कहने को हम डिफेंस बजट में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। उनका एजुकेशन बजट जो है वो हमारे डिफेंस बजट से भी ज़्यादा है। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस लेवल पे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वो प्राइवेट सेक्टर को भी उतना ही इन्वॉल्व रखते हैं जितना कि वो पब्लिक सेक्टर को इन्वॉल्व रखते हैं। उन पे अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है जिस तरह पाकिस्तान में। पाकिस्तान में आपके डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स जितने भी हैं वो एक तो गवर्नमेंट सेक्टर के हैं, उसके अलावा कोई कंपटीटर है ही नहीं। अगर कोई कंपटीटर आने की कोशिश करे तो उसका